दोस्तों, वेलकम टू थ्रिलर स्टोरीज। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक भूतिया गुड़िया की। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। वैसे तो बचपन में आपने भी कई गुड़ियाओं के साथ खेला होगा, लेकिन आज मैं जिस भूतिया गुड़िया की बात करने जा रही हूँ उस पर 2013 में एक मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम है द कंज्यूरिंग, जो काफ़ी हॉन्टेड मूवी है। रियल लाइफ में यह डॉल ऐसे दिखती है जो बाकी नॉर्मल डॉल्स की तरह ही है, पर इस डॉल की रियलिटी काफ़ी भयावह है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू नोटिफिकेशंस। तो आइए इस श्रापित गुड़िया के रहस्य के बारे में जानते हैं। डरावनी कहानी की शुरुआत होती है 1970 में, जब एक माँ एक खिलौनों की दुकान से एक अलग दिखने वाली गुड़िया को खरीद कर घर लाती है और अपनी बेटी, जिसका नाम डोना था, उसे गिफ्ट करती है। उसे बचपन से ही डॉल्स बहुत पसंद थी, इसीलिए कॉलेज में होने के बावजूद वह डॉल के साथ खेलती थी। डोना उस वक्त कॉलेज में थी और नर्स की पढ़ाई कर रही थी। वह अपने दोस्त एंजी और लू के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। उसकी माँ ने जब उसे डॉल दी तो उसने उसे अपने अपार्टमेंट के एक कमरे में लाकर सजा दिया। कुछ ही दिनों के बाद एंजी और डोना को वह गुड़िया अजीब और डरावनी लगने लगी। उन्हीं ने नोटिस किया कि यह डॉल अपने एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। जब वह कॉलेज से वापस घर आती तो उस डॉल की पोजीशन चेंज हो जाती थी। जब वे डॉल को कमरे में रख कर कॉलेज जाते थे तो वापस आने पर वह डॉल दूसरे कमरे में पाई जाती थी। जैसे अगर वो डॉल को बेड पर रख कर कॉलेज जाती तो वह डॉल सोफे पर मिलती। धीरे धीरे ये चीज़ें और भी बढ़ती गईं और डरावनी होती गईं, और डॉल लेने के 1 महीने बाद अब उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। एक दिन जब दोनों दोस्त घर लौटते हैं तो उन्हें चमड़े के कागज पर लिखे हुए कुछ संदेश मिलते हैं जिस पर हेल्प मी लिखा होता था। मानो जैसे यह सब उस गुड़िया ने अपने छोटे छोटे हाथों से लिखा है, क्योंकि जो कागज पर लिखावट थी वह किसी छोटे बच्ची की थी। हैरानी की बात तो यह थी कि घर में चमड़े के कागज थे ही नहीं जिस पर संदेश लिखे होते थे। यह घटनाएं धीरे धीरे और बढ़ती गईं और वो जब भी कॉलेज जाते तो उन्हें जगह जगह हेल्प मी के मैसेजेस लिखे हुए मिलते थे। एक शाम घर लौटने पर उन्होंने उस डॉल को वहीं पाया जहां उसे रखकर वह कॉलेज गए थे, पर डॉल को देख डोना को अजीब महसूस हो रहा था। जब उसने उसे पास से देखा तो उस गुड़िया की पीठ और छाती पर खून के धब्बे दिखाई दिए। अब उन्हें लगने लगा कि इस गुड़िया में किसी शैतानी आत्मा का साया है, और उन्होंने एक आत्मा से बात करने वाले को बुलाया उस डॉल की पड़ताल करने के लिए। और वह गुड़िया से बात करके पता लगाते हैं कि उस गुड़िया में किसी बच्ची एनाबेल की आत्मा है, जो अपने बचपन में इसी जगह खेलती थी जिस जगह पर वो अपार्टमेंट है। जब एनाबेल 7 साल की थी तब इसकी लाश इसी जगह मिली थी। उसने कहा कि वह डोना के साथ रहना चाहती है। उसे डोना के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। एनाबेल की कहानी सुन डोना और एंजी भावुक हो गई और उस डॉल को अपने साथ रहने देती हैं। लेकिन डोना को जल्द ही महसूस होता है कि उस दुनिया में किसी बच्ची की आत्मा नहीं है, एक शैतानी आत्मा है। उस घर में डोना और एंजी के साथ लू भी रहता था, जो कि उस गुड़िया को शुरू से ही नापसंद करता था। लू को उस डॉल से निगेटिव एनर्जीज महसूस होती थी। लू ने कई बार डोना को बताया कि इस गुड़िया में कोई शैतानी आत्मा है, वह उससे दूर रहे और उसे कहीं फेंक दे, पर डोना ने लू की बातों को अनसुना कर दिया। एक दिन सुबह लू घबराते हुए डोना को बताता है कि डॉल ने उसे कल रात को गला दबाकर मारने की कोशिश की है, लेकिन डोना को लगा कि लू ने कोई डरावना सपना देखा है। उसी सुबह जब लू और एंजी एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे तब अचानक उन्हें डोना के कमरे से भयंकर चीखने की आवाज़ें आने लगती हैं। जबकि डोना कहीं बाहर गई हुई थी, वे दोनों डरते डरते कमरे को खोलकर देखते हैं। उसमें सिर्फ एनाबेल एक तरफ पड़ी हुई थी। लू को देखते ही गुड़िया उस पर हमला कर देती है। लू के कपड़े फाड़ देती है और
चाकू से उसके शरीर पर जगह जगह गहरे घाव कर देती है। गुड़िया के ऐसे भयानक हमले से लू सदमे में चला जाता है और एंजी यह सब देखकर वहाँ से भाग जाती है। लू पर हुए इस भयानक हमले से डोना को विश्वास हो जाता है कि इस गुड़िया में किसी बच्चे की नहीं बल्कि शैतान की आत्मा है। डोना मदद के लिए फादर हैगन से मिलती है और फादर हैगन को शापित आत्मा का मामला लगने के कारण वह डोना को अपने सीनियर फादर कुक के पास भेज देते हैं। फादर कुक तहकीकात के लिए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एक्सपर्ट एडवर्ड ब्रेन और लॉरेन रीटा को बुलाते हैं। दोनों एक्सपर्ट एक हफ्ते तक उस गुड़िया के व्यवहार पर अध्ययन करके यह पता लगाते हैं कि इस गुड़िया में एक शैतानी ताकत है जो डोना के शरीर पर कब्जा करना चाहती है, जिससे उसका पुनर्जन्म हो सके। इसीलिए वह डोना के साथ रहना चाहती थी। डोना का ध्यान आकर्षित करने के लिए पहले वह गुड़िया अपनी जगह बदलती थी और फिर हेल्प मी का संदेश लिखती थी, अपने ऊपर खून के धब्बे लगाती थी। जब डोना आत्माओं से बात करने वाले को बुलाती है तब वह गुड़िया उससे झूठ बुलवाती है कि वह एक बच्ची की आत्मा है। वॉरेन के मुताबिक थोड़े ही दिनों के बाद गुड़िया यानी कि एनाबेल डोना के शरीर पर कब्जा कर लेती। अगर ऐसा हो जाता तो उसका पुनर्जन्म हो सकता था, जिससे डोना की मौत भी हो सकती थी। अब इस अपार्टमेंट को श्रापित गुड़िया से मुक्त करने के लिए वॉरेन व फादर को वहाँ एक क्रिया करते हैं और फिर उसे अपने साथ घर ले जाते हैं। गाड़ी चलाते समय उन्हें यह महसूस होता कि वह डॉल अपनी शैतानी ताकत से गाड़ी के ब्रेक और स्टीयरिंग का काम करना बंद कर देती, जिससे गाड़ी अपना संतुलन खोकर एक पेड़ से टकरा जाती है। वॉरेन गाड़ी से उतरकर उस डॉल पर अभिमंत्रित चल छिड़कते हैं, जिससे वह गुड़िया कमजोर पड़ जाती है। जिसके बाद वॉरेन सुरक्षित अपने घर पहुंचते हैं। उस शापित गुड़िया को लाकर अपने ऑफिस में रख देते हैं। कुछ ही दिनों के बाद उस गुड़िया की पहले वाली हरकतें शुरू हो जाती हैं। वॉरेन जब ऑफिस से जाते हैं, ऑफिस बंद करके जाते थे, लेकिन जब वो घर पहुँचते हैं तो वह डॉल कभी सीढ़ियों पर तो कभी दूसरे कमरे में मिलती थी। इसी दौरान एक घटना और घटती है। एक दिन फादर जेसन ब्रेडफ्रेड वॉरेन से मिलने आते हैं तो उनकी नज़र ऑफिस में रखी उसी गुड़िया पर पड़ती है। वह उसे देखकर कहते हैं, यह कपड़े की साधारण गुड़िया किसी का क्या नुकसान करेगी। यह कहकर फादर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन रास्ते में अचानक उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वह घायल हो जाते हैं। यह हादसा होने के बाद वॉरेन के अभिमंत्रित किए गए बॉक्स में उस गुड़िया को रखकर बंद कर देते हैं और उसे अपने म्यूज़ियम में रख देते हैं। इसके बावजूद भी यह गुड़िया एक इंसान की मौत की जिम्मेदार है। आइए मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। जब एक बार एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वॉरेन के म्यूज़ियम में आता है तो वॉरेन उन्हें एनाबेल के बारे में बताते हैं। कहानी सुनकर वह दोनों उस बॉक्स में पड़ी गुड़िया के पास जाकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जब ऐसा करते हुए वॉरेन उन्हें देखते हैं तो उन्हें वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। बाद में वॉरेन को पता चलता है कि म्यूज़ियम से जाने के बाद उनकी बाइक का कंट्रोल अपने आप बिगड़ गया और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें लड़की की मौत हो जाती है और लड़की बुरी तरह घायल हो जाती है। इस घटना के बाद वॉरेन का मानना है कभी भी किसी शैतानी आत्मा के बारे में हमें गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि शैतानी आत्मा अपनी ताकत से आपको नुकसान पहुंचा सकती है। आज भी यह श्रापित गुड़िया वॉरेन के ऑकल्ट म्यूज़ियम में रखी हुई है, जहां आपको और भी श्रापित चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। आपको इन श्रापित चीज़ों के बारे में जानना हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर एंड कमेंट जरूर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर थ्रिलर वीडियोज़। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।